कभी सोचा है 19वीं सदी में अमेरिका का सबसे अमीर शख्स कौन था? आज हम बात करेंगे जॉन जैकब एस्टोर की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ दौलत नहीं कमाई बल्कि अमेरिकी सपने की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, 20 मिलियन डॉलर्स। 1848 में जब जॉन जैकब एस्टोर की मौत हुई तो ये उनकी कुल संपत्ति थी। आज के हिसाब से ये खरबों में होगी। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इसने उन्हें न सिर्फ अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बनाया बल्कि देश का पहला करोड़पति भी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? जर्मनी के एक छोटे से गांव का एक कसाई का बेटा अमेरिका का सबसे अमीर आदमी, आखिर कैसे? चलिए उनकी कहानी की परतों को खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं ना, किस्मत कब कहाँ कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता। इनकी पूरी कहानी की नींव भी एक समुद्री यात्रा पर रखी गई थी, लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। अटलांटिक महासागर की जमी हुई बर्फ के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो उनका सफर शुरू होता है जर्मनी के एक छोटे से गांव से। वहां से लंदन और फिर 1783 में वो निकल पड़े अमेरिका के लिए। जैसा कि देख सकते हैं, एक लंबा सफर था, लेकिन असली कहानी तो समंदर के बीच में शुरू होनी थी। जरा सोचिए, आप अमेरिका पहुंचने ही वाले हैं और आपका जहाज 2 महीने के लिए बर्फ में जम जाता है। किसी के लिए भी एक बुरे सपने जैसा होगा, है ना? लेकिन एस्टोर के लिए यही रुकावट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका साबित हुई। तो हुआ ये कि उसी बर्फ में फंसे जहाज पर उनकी मुलाकात एक फर व्यापारी से हो गई। अब जहां बाकी लोग बस इंतजार कर रहे थे, एस्टोर ने उन 2 महीनों में उस व्यापारी से फर के कारोबार का, कह सकते हैं, A to Z सीख लिया। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, ये तो उनकी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी थी। तो जब एस्टोर आखिरकार न्यूयॉर्क की जमीन पर उतरे तो उनके हाथ में बेचने के लिए सिर्फ 7 बांसुरियां नहीं थीं। नहीं, उनके दिमाग में एक पूरे बिजनेस एम्पायर का ब्लूप्रिंट तैयार था। वो एक सपने के साथ अमेरिका आए थे और अब उन्हें पता था कि उसे हकीकत में कैसे बदलना है। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने अपने इस प्लान को एक हकीकत में कैसे बदला। ये उनकी जिंदगी का वो चैप्टर है जब उन्होंने बीवर की खाल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। देखिए उन्होंने ये सब कैसे किया। शुरुआत हुई मैनहट्टन की एक छोटी सी दुकान से, फिर धीरे धीरे उन्होंने लंदन और चीन जैसे बड़े बाजारों में फर भेजना शुरू किया और आखिर में अपनी सारी कंपनियों को एक साथ लाकर अमेरिकन फर कंपनी की नींव रखी। हर कदम एक बड़ी सोच का हिस्सा था और नतीजा जबरदस्त। साल 1800 आते आते उनकी नेटवर्थ $2.5 लाख हो चुकी थी। सोचिए, सिर्फ 16 सालों में ये कमाल की कामयाबी थी। उन्होंने मार्केट की नब्ज पकड़ ली थी। उस जमाने में बीवर की खाल से बनी टोपियां पहनना एक तरह से आज के लग्जरी ब्रांड्स जैसा था, एक स्टेटस सिंबल। एस्टोर ने बस इसी फैशन को एक बिजनेस बना दिया और देखते ही देखते पूरे बाजार पर छा गए। लेकिन उनकी सोच सिर्फ पैसा कमाने तक ही नहीं थी। 1811 में उन्होंने फोर्ट एस्टोरिया की स्थापना की। ये प्रशांत महासागर के तट पर पहली अमेरिकी बस्ती थी। ये दिखाता है कि उनकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी थी। वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं, एक तरह से देश बनाने में भी अपना रोल देख रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। एस्टोर ने अब वो कदम उठाया जो उन्हें फर के बादशाह से मैनहट्टन का बेताज बादशाह बनाने वाला था। और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे समझदारी भरा सौदा साबित हुआ। ये थी उनकी दूर की सोच। जब हर कोई फर के बिजनेस में पैसा लगा रहा था, एस्टोर को न्यूयॉर्क शहर की खाली जमीनों में भविष्य का सोना दिख रहा था। उन्हें पता था कि अमेरिका का भविष्य इसी शहर की गलियों में लिखा जाने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फर के बिजनेस को, जो बहुत रिस्की था और फैशन पर टिका था, छोड़कर एक ऐसी चीज में पैसा लगाया जिसकी कीमत बढ़नी ही थी, जमीन। ये एक जीनियस मूव था। इसने उन्हें रोज के उतार चढ़ाव वाले मुनाफे से हटाकर एक पक्की स्थायी दौलत की राह पर ला खड़ा किया। और फिर 1834 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना पूरा फर एम्पायर बेच दिया। जी हाँ, वही बिजनेस जिसने उन्हें इतना अमीर बनाया था। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और बन गए मैनहट्टन के मकान मालिक। एक ऐसी पहचान जो इतिहास में हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। तो आखिर में जॉन जैकब एस्टोर ने अपने पीछे क्या छोड़ा?
उनकी विरासत सिर्फ उनकी बेहिसाब दौलत में नहीं है, बल्कि उन नामों और इमारतों में है जो आज भी हमारे चारों ओर मौजूद हैं। उनकी ही दौलत से न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की नींव रखी गई, जिसे पहले एस्टोर लाइब्रेरी कहते थे। ओरेगन का एस्टोरिया शहर हो या फिर न्यूयॉर्क का मशहूर वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल, ये सारे नाम आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि वो सिर्फ अपने वक्त के सबसे अमीर आदमी नहीं थे, वो अमेरिका के पहले मल्टी मिलियनेयर थे। एक ऐसा टाइटल जो उनके दबदबे को हमेशा के लिए अमर कर गया। जॉन जैकब एस्टोर की कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी विरासत का असली मतलब क्या होता है? वो दौलत जो कोई इंसान बनाता है या वो चीजें जो वो दुनिया के लिए पीछे छोड़ जाता है?